हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप पूरा ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। आज हम लोग दो टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा और दो वैद्युत द्विध्रुवों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। पीछे आप लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में काफी स्टडी कर चुके हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसी रचना क्या कहलाती, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ये आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पर स्टडी करेंगे। देखिए, आप जानते हो, पीछे पढ़ चुके हो, वैद्युत स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन क्या पढ़ चुके हो, किसी आवेश या आवेश निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि आवेशों को अनंत से परस्पर पास पास लाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की जब वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही क्या कहलाएगा, उस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, देखिए, तो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण ई है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ई है। तो अगर हम क्या करें, किसी वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से लाएं, अनंत से लाएं, और इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर चलो अनंत से ला करके हमने इस पोजीशन पे रखा, इस पोजीशन में रखा अनंत से ला करके। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हो किससे बना, -q +q, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2 है। तो अनंत से ला, अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र से ला करके इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस पोजीशन पे हमने रख दिया। तो इस पोजीशन में रखने पर जो कार्य करना पड़ेगा, अनंत से ला करके इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को रखने में जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, देखिए, इस कार्य को अब आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। किस स्थिति में रखा जाता है, थीटा कोण पर। ठीक है, अब देखिए, तो ये रखने में हमको क्या पता करना है, कार्य पता करना है। जितना कार्य होगा वो कार्य इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस कार्य को देखिए हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग क्या होगा, देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र था, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंब दिशा में लाए, किसमें, लंबवत। तो प्रारंभ में हमने क्या किया कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में लाए, इस तरीके से। ठीक है, लंब डायरेक्शन में लाए। ठीक, देखिए, ये वाला +q आवेश था, तो इस पर जो वैद्युत बल है वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये वैद्युत बल q इधर को कार्य करेगा। ठीक है, और ये वाला -q आवेश है, इस पर वैद्युत बल देखिए आप इधर को कार्य करेगा, इधर को कार्य करेगा वैद्युत बल q। ठीक, ये तो हमने ये जो कार्य था उसको दो भागों में बांटा। पहला भाग क्या था, पहला भाग ये है कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा
की लंब दिशा में रखने पर कार्य W बराबर। अब आप यहां देखिए, इस वाले आवेश पर जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इस वाले आवेश पर जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो नेट बल कितना हो जाएगा? देखिए दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, तो नेट बल कितना हो जाएगा? नेट बल 0 हो जाएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में रखेंगे तो नेट बल रखने पर इस पर द्विध्रुव पर जो नेट बल है वो कितना लगेगा? 0 लगेगा। जब नेट बल 0 लगेगा तो किसी समान विस्थापन के लिए जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, रखने पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा? नेट बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं ये द्विध्रुव पर नेट बल कितना? 0 है, 0 इंटू विस्थापन, तो W बराबर 0। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में रखेंगे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब इस लंब दिशा से, देखिए लंब दिशा में रख दिया हमने, अब इस लंब दिशा से इसको क्या करना है? घुमा दें किसी कोण थीटा पर। ठीक, किसी कोण थीटा पर घुमा, तो कितना कार्य हो जाएगा? थीटा कोण पर घुमा करके हमने इसकी वर्तमान स्थिति में ऐसे रख दिया। ठीक है, तो देखिए लंब दिशा से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, यह आपका कितना कार्य हो जाएगा? वो क्या बताया? कार्य W डैश बराबर, आपने पीछे पढ़ा था किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये कार्य होगा। तो आप यहां देखिए W डैश इक्वल PE cos थीटा 1। प्रारंभ में द्विध्रुव कौन सी स्थिति में? 90 डिग्री लंब दिशा में है, पहले कितना हो जाएगा? 90 डिग्री cos 90 माइनस, अब हमने इसको किसी कोण थीटा पर घुमा दिया, यानी थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? थीटा cos थीटा, तो W डैश बराबर कितना आ जाएगा? PE cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस cos थीटा, तो W डैश इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस PE cos थीटा। कुल कार्य, एक कार्य ये हुआ था W इक्वल 0, इसको W डैश मान लेते, इसको W डबल डैश मान लेते। ठीक है, तो देखिए आपका कुल कार्य W इक्वल W डैश प्लस W डबल डैश, W इक्वल 0 प्लस, और ये क्या है? W डबल डैश की वैल्यू कितनी? माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, तो W इक्वल आपका कितना आ गया? माइनस PE cos थीटा। ठीक है, समझ गए? इसका ये मतलब हो गया किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी कोण थीटा पर रखने पर इतना कार्य करना पड़ेगा। और आपने अभी अभी क्या पढ़ा था, क्या समझा था कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थिति में रखने पर जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये कार्य किसके बराबर हो गया? वैद्युत स्थिति ऊर्जा U के बराबर। Q इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस PE cos थीटा। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई जब वो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं और जब इनका डॉट करो, A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा, तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? PE cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ हम कंडीशंस देखते हैं।
कंडीशंस। फर्स्ट देखिए आप यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत ऊर्जा U बराबर माइनस पी कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ से यह थीटा बराबर 0, अगर थीटा बराबर 0 रख दें U बराबर क्या आ जाएगा माइनस पी, और ये U का मान कैसा होगा मिनिमम होगा, कम से कम होगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो यहाँ देखिए क्योंकि वैद्युत ऊर्जा का मान नेगेटिव आया है, ठीक, तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो कैसा कर रहे हैं, थीटा का मान कम से कम, हमें कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा लानी, ये संख्या बड़ी थोड़ी आनी है, बड़ी थोड़ी सी लानी क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये संख्या बड़ी थोड़ी लाने के लिए कॉस थीटा का मान अधिकतम रखें। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, यानी थीटा बराबर 0। तो ये वैद्युत ऊर्जा क्या हो गई मिनिमम हो गई, ठीक है। जब द्विध्रुव की वैद्युत ऊर्जा कम से कम होगी, मिनिमम होगी, तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्थायी संतुलन की अवस्था। इसे क्या कहोगे, इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा कम से कम होगी, न्यूनतम होगी, तो एक स्थायी संतुलन में होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए नंबर 2, यदि थीटा बराबर 180, अगर थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 180 अंश की वैल्यू कितना होती है -1, तो वहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस PE। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस कंडीशन में जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा जाएगा तो उसकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। जब अधिकतम होगी तो इसे क्या कहेंगे, देखिए इसे अस्थाई, क्योंकि ऊर्जा उसके पास बहुत अधिक है, या ऊर्जा बहुत अधिक है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा जो वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, मूव करेगा, वहाँ ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इसे अस्थाई संतुलन की अवस्था कहते हैं। अस्थाई संतुलन की अवस्था कब होगी, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में रखा जाए, ठीक है। ये हो गया। और आप देखिए इसमें कि थर्ड पॉइंट आप देखिए, आप देख रहे हैं कि जो U है, U प्रोपोर्शनल माइनस कॉस थीटा के है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम U और थीटा के बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा U और द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के बीच अगर ग्राफ खींचें तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। इधर को लेंगे हम कोण थीटा और इधर को लेंगे क्या U, ठीक, ये हमने U लिया। अब देखिए आप U का मान कहाँ से कहाँ से मिलेगा, न्यूनतम मान कितना -P, अधिकतम मान +P, ठीक। तो U का जो न्यूनतम मान है देखिए यहाँ पर -PE है, और U का जो अधिकतम मान है वो कितना है, वो है +P, ठीक। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, कम से कम मान कितना है -P। तो जब आप ग्राफ खींचोगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ग्राफ इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक। इनके बीच इस तरीके का ग्राफ आएगा अगर हम U और थीटा के बीच ग्राफ खींचे, ठीक है। तो ये तो चर्चा हो गई वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में, ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, दो वैद्युत द्विध्रुवों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको थोड़ा देखिए। चलिए ठीक है, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं और दो वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, उनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं, इस पर स्टडी करते हैं। दो वैद्युत द्विध्रुवों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो पहला देखिए, जब दोनों वैद्युत अच्छी स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में,
ठीक है। जब दो वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में रखे हो तब हमें उनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करनी है। आइए देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, दो छोटे वैद्युत द्विध्रुव हैं। छोटे से मतलब उन वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है उस अक्ष की लंबाई बहुत कम है, उसे छोटा वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये है, ठीक है, किससे मिलकर बना है? माइनस आवेश और प्लस आवेश से मिलकर बना है। और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव इसी के पास में अच्छी स्थिति में रखा हुआ है, ठीक है। अच्छी स्थिति आप समझ रहे हो, इनकी अक्ष एक ही हो, ये भी माइनस और प्लस आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की डिस्टेंस दूरी कहाँ से लेंगे? मध्य बिंदु से ये इनके बीच की दूरी लेंगे, वो कितनी है? स्मॉल r है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा है, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमने मान लिया क्या है? P1 और इसका क्या है? P2। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होती है? ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। ये होती ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास दो हैं जो कि वायु अंतर्वाहक में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में रखे हैं। इनकी हमें क्या याद करनी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से इस द्विध्रुव के कारण, ये द्विध्रुव है ना, इस द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में इसके किसी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? देखिए आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी डायरेक्शन, जो फाइनल डायरेक्शन आई थी, जो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र आया था, उसकी डायरेक्शन ऋण आवेश से धनावेश की ओर हुई थी, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण हमने क्या मान लिया? E1, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। इसी तरीके से अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर को E2, ठीक। ये है, ये कंडीशन हमारी हो गई। चलिए अब आगे आप देखिए कि जो P1 द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, देखिए कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? आपने फार्मूला पीछे पढ़ा था अच्छी स्थिति में, क्या होता है बताइए जरा। अच्छी स्थिति में इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ये 1 है तो 2p1 हो जाएगा। इस द्विध्रुव के कारण इसके प्रत्येक पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से ये दूरी थी, यहाँ पर इतना उत्पन्न हो जाए, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है P2 वैद्युत क्षेत्र, जो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P2 है, वो किसमें रखा हुआ है? E1 वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तब इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? देखिए P2 आघूर्ण वाले द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? U इक्वल माइनस PE cos थीटा। यहाँ पर देखिए P क्या होगा? P2, इसकी हमें निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र कितना था? E1 था, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए P, ये क्या आ जाएगा? माइनस P2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1/r³ इंटू कॉस थीटा। किसके किसके बीच एंगल होता है? P वेक्टर और E वेक्टर। यहाँ पे आप देखिए P वेक्टर और E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अतः थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, ठीक है। देखिए हाँ क्या हो जाएगा? आगे देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा U इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
2p1p2 अपॉन r पावर 3, ठीक है। ये अच्छी स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आएगी इसकी, ठीक है। इसी तरीके सेम टू सेम जब हम इसकी निकालेंगे इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी इतनी ही आएगी। इसका ये मतलब हो गया कि जब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे होते हैं तब उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर, पारस्परिक मतलब एक दूसरे की, कितनी आएगी -1/4 2p1p2 अपॉन r पावर 3। इसका मतलब कि उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह भी आया है। अगर हम ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसमें आवेशों के चिन्ह बदल दें, जैसे ये वैद्युत इसका आवेश का चिन्ह यहाँ प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो आप यहाँ पे देखें P2 डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो P2 डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अतः E1 और P2 के बीच 180 का एंगल आ जाएगा, यहाँ पे 180 एंगल आ जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू क्या हो रही है प्लस, तो ये यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई। अब इनके बीच जो ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव हैं इनके बीच वैद्युत बल भी लगेगा क्योंकि इनके पास ऊर्जा है। तो देखिए बल कितना लगेगा, हम जानते हैं कि वैद्युत बल या बल और स्थिति ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, इक्वल माइनस du/dr, ठीक है। ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन से आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल माइनस d/dr। U की वैल्यू यहाँ से रखो, U की वैल्यू कितनी -1/4 एप्सिलॉन into 2p1p2 ओवर r पावर 3, ठीक। ये हो गई F इक्वल, देखिए यहाँ पे d और dr का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष में करना है। तो r के अलावा जितने भी टर्म है वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उनको बाहर कर दिए, माइनस माइनस प्लस चिन्ह भी बाहर आ गया और बाहर क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन into 2p1p2 और ये क्या हो जाएगा d/dr 1/r पावर 3, ठीक है। ये आया आपका है, इसका हमको अवकलन करना है। तो अवकलन में पहला ही फॉर्मूला है d/dx x पावर n, ठीक। क्या मतलब हमें x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसकी पावर जितनी होती है अवकलन में वो पावर आगे आ जाएगी, तो nx एक पावर कम रह जाएगी, nx पावर n-1, ठीक है। उसी फार्मूले से हम इसका अवकलन करेंगे तो ये जो पावर है वो 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी। तो जब आप अवकलन करोगे देखिए क्या आ जाएगा F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन into 2p1p2, ये हो गया आपका। और यहाँ अवकलन कितना हो जाएगा, देखिए जब ये r पावर 3 को ऊपर ले जाओगे r पावर -3 हो जाएगा, ये r पावर -3 हो जाएगा, तो -3 पावर आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा -3 r पावर -4। तो F इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन into 2, ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6p1p2 और यहाँ पावर -4 है तो इसको नीचे ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। r पावर ये F इक्वल कितना आ जाएगा -1/4 एप्सिलॉन into 6p1p2 ओवर r पावर 4, इतने न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आ गया जबकि वो अच्छी स्थिति में रखे हो, ठीक है। तो देखिए आपने एक वैद्युत बल है उनके बीच की दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर भी आप देखें अगर आप इसका साइन बदल दोगे तो यहाँ पर ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। वैसे माइनस चिन्ह क्या बता रहा, माइनस चिन्ह बता रहा आकर्षण बल, अभी इनके बीच क्या लग रहा है, अभी आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। और प्लस चिन्ह अगर आ जाएगा इसका मतलब उनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। ये दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति ऊर्जा उनकी आई जबकि वो अच्छी स्थिति में रखे हो, ठीक है। इसको देख लीजिए, चलिए हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में रखे हो, कौन सी स्थिति में रखे हो, निरक्षीय स्थिति में, तब
उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, ठीक। अभी देखिए हम निरक्षीय स्थिति में देख रहे हैं, उनकी पारस्परिक वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? आप देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए एक ही वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो किससे मिलकर बना है? माइनस और प्लस चार्ज से मिलकर बना है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P1। उसकी डायरेक्शन किधर होगी? माइनस टू प्लस, ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन P1 की। दूसरा हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये है, ये भी देखिए किससे मिलकर बना? माइनस और प्लस चार्ज से मिलकर बना है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P2। इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। ये निरक्षीय स्थिति में हो गए, क्योंकि इस द्विध्रुव की अक्ष ये है, इस अक्ष की लंब डायरेक्शन में यहाँ से r दूरी पर कोई दूसरा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो इन दोनों की पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये जो P1, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? P1 आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण, देखिए इस द्विध्रुव के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण देखिए कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P1 ओवर RQ, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर RQ, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया था, उसकी डायरेक्शन आपको ध्यान हो पहले लेसन में वो किधर थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, द्विध्रुव के धनावेश से ऋणावेश की ओर थी, यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। या पीछे देखेंगे वहां पे आपको हमने अच्छे समझाया था कि निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक। तो इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इस द्विध्रुव के इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, ठीक है, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसकी कितनी, इस द्विध्रुव की कितनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी? तो P2 आघूर्ण वाले द्विध्रुव की ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए U बराबर, आपने सूत्र क्या पढ़ा? माइनस PE cos थीटा। यहाँ पर द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? P2 है, वैद्युत क्षेत्र E1 है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा? माइनस P2, E1 की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P1 ओवर RQ इनटू cos 180, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं P2 और E1 के बीच 180 अंश का कोण है। P2 डायरेक्शन इधर को है, E1 डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। तो देखिए आप यहां से कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा इक्वल माइनस cos 180 अंश की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P1 P2 ओवर R पावर 3, ठीक है। ये आपकी आ गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी आ गई? इस द्विध्रुव की, ठीक है। इसी तरीके से हम पूछें इस द्विध्रुव की कितनी होगी? अतः ये क्या होगी? जब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं तब उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना है? U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 ओवर RQ। यहाँ पर भी अगर आप साइन बदलोगे, जैसे ये प्लस साइन यहाँ कर दो, माइनस यहाँ कर दो, या इसका बदल दो, तो इसका भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। इसका साइन यहाँ पे आ गया, अभी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, एक का बदलोगे, दोनों के बदल दोगे, सेम रखोगे तो यही साइन आएगा, ठीक है। ये पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई जब दो वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में रखे होंगे, ठीक है। ये होगा। अब हमको क्या निकालना है? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो देखिए आपने पीछे पढ़ा था आपके लिए जस्ट वैद्युत बल F इक्वल क्या होता है? माइनस
du/dr। ठीक है, तो यहां देखिए f इक्वल कितना आ जाएगा -d/dr। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू P1 P2/r³। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से अभी आपने किया था, इसको बाहर कर देंगे -1/4πε0 इंटू P1 P2 d/dr 1/r⁴, तो -1/4πε0 इंटू P1 P2, और इसका जब अवकलन करोगे 1/r⁴, इसको ऊपर ले जाएंगे तो r⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सामने आएगा तो -3 और r⁻⁴। ठीक है, माइनस साइन बाहर लाएंगे तो f इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 3 P1 P2 यहाँ पावर -4 है, इसको नीचे ले जाओ तो r⁻+4। ठीक है, ये आपका आ गया इतने न्यूटन। ठीक है, ये कौन सी स्थिति में आ गया, ये आपका निरक्षीय स्थिति में दो वैद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला बल। अभी देखिए यहाँ प्लस साइन आया है, इसका मतलब इनके बीच क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है अभी, है ठीक। और जब माइनस साइन आता है तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, तो ये भी आपने देखा कि दोनों स्थितियों में वैद्युत बल होता है वो दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओके, पढ़िए इनको ढंग से, अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए। किसी प्रॉब्लम के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।